हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर वर्गोस नेक्स्ट हाफ ऑफ जनवरी आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, यूनिवर्स क्या मैसेज आपको पहुंचाना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू। एंड ये बहुत ही एक जनरल सा रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे फोर्स मत कीजिए। मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप वहाँ से चाहे तो देख सकते हैं। ओके, वर्गोज आपके लिए है rebirth and reinvention, perception and the Eight of Cups energy. Okay. फर्स्टली मुझे डेफिनेटली यहाँ पे महसूस हो रहा है दैट आपके लाइफ में आप कंप्लीटली एक चेंज ले रहे हो। लाइक ये चेंज कोई पर्टिकुलर जगह पे नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने अपने करियर में चेंज आप लेके आए या अपने लव लाइफ में आप चेंज लेके आए। नहीं, ये चेंज आपके पूरे लाइफ के बारे में है। लाइक आपका पूरा रूटीन या आपका पूरा माइंड सेट या जिस नज़रिए से आप चीज़ों को देख रहे थे, जिस नज़रिए के साथ आप डील कर रहे थे, लाइक हर एक जगह पे, हर एक सिचुएशन में इट्स लाइक अ रीबर्थ। आप फिर से बर्थ ले रहे हो। इट्स लाइक अ लॉट ऑफ न्यू एनर्जीज। आप किसी भी पैटर्न को रिपीट नहीं कर रहे, आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हो, कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं ले रहे हो जो आप पास्ट में ले चुके हो, या बिकॉज आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि आपने यहाँ पे कुछ लेसन्स गो थ्रू किया है रिसेंटली अपने लाइफ में या पहले भी, एंड नाउ यू आर इन दिस एनर्जी कि आपको जो सीखना था आपने सीख लिया है। आपको जो सच्चाई पता चलना था आपको वो सच्चाई पता चल चुका है। सो अभी आप एक नई सिरे से शुरू कर रहे हो। आप पूरे नया एक शुरुआत कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। आप पूरी तरीके से अपने आप को बदल रहे हो, सिर्फ आपके अपीयरेंस को नहीं, बट ऑल्सो आपके इनर नोइंग को, आपके परसेप्शन को, आपके लोगों के साथ आप जिस तरीके से अभी तक डील कर रहे थे उस चीज़ को। बिकॉज इट्स लाइक एक चैप्टर आपके लाइफ में एंड हो चुका है एंड इट्स टाइम कि आप ये नया चैप्टर बिगिन कर रहे हो वर्गोज। एंड ये नया चैप्टर बिल्कुल नया है, ठीक है। यहाँ पे सेम पैटर्न्स नहीं होंगे, यहाँ पे सेम प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, सेम ब्लॉकेजेस नहीं होंगे, या सेम टाइप के लोगों को अब और आप अट्रैक्ट नहीं करोगे। लाइक आप काइंड ऑफ एक बैटल, एक जंग लड़ चुके हो ज़िंदगी में, जहाँ पे आप जीत चुके हो, एंड अभी आप एक नए सिरे से शुरू कर रहे हो ताकि अब आने वाला जो ज़िंदगी है उसमें आप आगे बढ़ सको एंड आपको जो करना है वो आप कर सको। तो आई सी अ लॉट ऑफ फ्रेश न्यू स्टार्ट वाले एनर्जीज। ऑल्सो दिस इज़ अ टाइम जब आप थोड़े से साइलेंट हो या आप थोड़े से विद्रॉन हो लोगों से। लाइक आप ज़्यादा लोगों से घुल मिल नहीं रहे हो या आप ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं कर रहे हो, बिकॉज आपको अपना साइलेंस, अपना पीस, अपना समय चाहिए इस ट्रांसफॉर्मेशन को गो थ्रू करने के लिए। एंड साथ साथ आप बस अपने में खुश हो। आप अपने साथ जितना समय बिताते हो एक कमरे में, आप उसमें ही बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो, आप उस पर ही बहुत ज़्यादा खुश हो, क्योंकि आपको ये समझ आ चुका है कि कोई और या कोई और चीज़ के ऊपर आपका हैप्पीनेस या आपका सेटिस्फैक्शन या आपका मेंटल पीस ये सब डिपेंड नहीं करता है। आप काइंड ऑफ कहीं ना कहीं अपने आप को उस लेवल पे देखना शुरू कर चुके हो, अपने आप को वो रिस्पेक्ट, वो प्यार, वो जगह देने लगे हो जो बहुत समय से देना ज़रूरी था। कुछ लेसन्स आपके लाइफ में एंड हो चुके हैं। इवन आई एम सीइंग दैट कुछ लोगों के साथ आपका रिश्ता रिसेंटली एंड हो गया है। लाइक आपने ठान लिया है कि अब ऐसे लोगों के बीच में आप नहीं रहेंगे, ऐसे लोगों से आप कोई नाता नहीं रखेंगे, ऐसे लोगों को आप लाइफ में टॉलरेट नहीं करेंगे। सो आपने एक डिसीजन लिया है, या तो आपका जो नज़रिया था उसमें ऐसा कुछ बदलाव आया है दैट वो आपकी पूरे लाइफ को बदल के रख सकता है ये नज़रिया। एंड ये नया नज़रिया बहुत इम्पोर्टेंट था आपके लिए। ऑल्सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ लेटिंग गो।
सो अगर आप किसी पास्ट सिचुएशन को जाने दे रहे हो ज़िंदगी में, कोई पास्ट रिलेशनशिप, जॉब या कोई भी चीज़, कोई भी इंसान, कोई भी बिजनेस, वॉट एवर इट इज़, तो आप जान लीजिए दैट इट इज़ ओके एंड इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई सेल्फिश डिसीजन नहीं है, या इसमें इतनी घबराहट की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ चेंज आना बहुत ज़रूरी है, ये दुनिया का नियम है। एंड चेंज जब तक नहीं आएगा तब तक आप एज अ ह्यूमन बीइंग आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, आप लाइफ को पूरी तरीके से एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। सो जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दीजिए, एंड आपके अंदर भी आप काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशंस को इस टाइम पे महसूस करेंगे, शायद करने लगे हैं। आप बहुत अलग तरीके से चीज़ों से डील करने लगे हो, लोगों से डील करने लगे हो जो पहले शायद आप नहीं करते थे। सो ये जो भी चेंज है ये बहुत ज़रूरी था आना, एंड ये आपका एक नया शुरुआत है ज़िंदगी में। सो इसे एंजॉय कीजिए एंड इसे एम्ब्रेस कीजिए, इससे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ये हैप्पीनेस, आप ये सेटिस्फैक्शन, आप ये नया चैप्टर एक्चुअली डिज़र्व करते हो। सो जो भी हो रहा है आपके ही भलाई के लिए हो रहा है, आप इसे ऐसे मान के चल सकते हैं। ओके आपके करियर में आपका लक आपको बहुत ज़्यादा फेवर कर रहा है। कोई चीज़ आपको लग रहा था कि ये अब काम नहीं आने वाला, या दिस इज़ समथिंग जिसे आप अपने करियर में किसी चीज़ में पोटेंशियल नहीं देख पा रहे थे। आपको लग रहा था कि ये काम मेरे लिए नहीं है, ये जॉब मेरे लिए नहीं है, या ये बहुत मामूली सा कुछ है, या इससे क्या होगा, इससे मैं ये काम थोड़ी ही कर पाऊँगा, ऐसा कुछ आपका नज़रिया था। बहुत सारे सेल्फ डाउट्स थे, या आप किसी चीज़ की अहमियत, या आप किसी चीज़ का जो पोटेंशियल है कि वो एक्चुअली कितना अच्छा कोई काम हो सकता है, वो एक्चुअली आपको कहाँ से कहाँ लेके जा सकता है, वो जॉब, वो बिज़नेस, वो डिग्री, या वो कोर्स, वो ट्रेनिंग, क्लासेस, वॉट एवर इट इज़, आपको कोई आइडिया नहीं था। बट इस टाइम पे आपके अंदर वो करेज है, वो कॉन्फिडेंस है कि आप कुछ नया करें, साथ साथ आप चीज़ों का पोटेंशियल देख पा रहे हो, चीज़ों का पोटेंशियल आपके सामने खुल रहा है। मे बी आप अब मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि आप मे बी अभी तक समझ रहे थे कि मैं ये कोर्स क्यों करूँ, इसमें क्या ही रखा है, करके क्या ही फ़ायदा होगा, ज़्यादा कुछ चेंज तो नहीं आएगा, या मुझे उतना भी कुछ बेटर जॉब तो नहीं मिलेगा, सेम ही रहेगा। पर फिर भी इस टाइम पे आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, या आपके अंदर वो इच्छा है कि आप जाके वो सीखें, वो कोर्स आप किए, ठीक है। एंड आप देखेंगे कि उसके बाद आप जहाँ पे सोच रहे थे कोर्स करने के बाद थोड़ा सा ही फ़र्क पड़ेगा आपके करियर पे, बट जो फ़र्क पड़ रहा है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ रहा है। मे बी लक आपको फेवर कर रहा है, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो वो होने वाला है, पॉजिटिवली। सो आप किसी चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड इस टाइम पे मत लीजिए, या आप ये मत सोचिए कि इसमें क्या पोटेंशियल है या उसमें क्या पोटेंशियल है। आपको इस वक्त एक्सप्लोर करना है अपने ऑप्शंस को, अपने अपॉर्चुनिटीज़ को, आपको एक्सपीरियंस करना है इन सारी चीज़ों को। अगर आपको लग रहा है कि आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है तो उसे गंवाइए मत। अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ बेटर कर सकते हो, चाहे वो बेटर शायद 1% बेटर ही क्यों ना हो, आपको 100% बेटर कुछ नहीं करना है, 1% 2% बेटर आप कुछ करके दिखाए तो भी बहुत है। बिकॉज आपको भी नहीं पता कब कैसे आपका लक आपको फेवर कर जाए। लक का कोई भरोसा नहीं है। हम लोग सोच सकते हैं कि अरे क्या ही होगा, पता नहीं, थोड़ा सा ही तो फ़र्क है, पर लक अगर साथ दे दिया तो वो थोड़ा सा फ़र्क बहुत बड़ा फ़र्क बन सकता है, बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। सो डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। इट्स लाइक ये कहावत हो गई कि किसी चीज़ को देखकर ही या किसी चीज़ के बारे में अज्यूम करके कुछ मत सोचिए कि वो चीज़, वो जॉब, वो अपॉर्चुनिटी या वो आइडिया आपको क्या करवा सकता है आपकी ज़िंदगी में, बल्कि ट्रस्ट द प्रोसेस। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा भी ग्रोथ का जगह है कहीं पे, तो आपको वहाँ पे जाना चाहिए, आपको उस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं इस कंपनी में खुश नहीं हूँ, मुझे कोई और जॉब चाहिए, एंड वहाँ पे मे बी ज़्यादा नहीं 5% ही कुछ बेनिफिट मुझे मिलेगा, तो शायद आपको उसके बारे में और जानकारी लेनी चाहिए, आपको रिसर्च करना चाहिए, आपको अप्लाई करना चाहिए। लक आपको फेवर कर ही सकता है, you know. So that is what I'm saying, Virgos, don't judge a book by its cover in your career situation.
या अपने आप को भी ऐसे मत सोचिए कि अब मेरे पास तो बस एक ही महीना है, इसमें मैं पढ़ के भी क्या ही कर लूँगा या कर लूँगी, इसमें तो मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, इसमें तो मुझे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, इसमें तो वैसे भी मेरा एग्ज़ाम ख़राब ही हो जाएगा। यू नेवर नो, मे बी आप उस एक महीने में ही जो पढ़ रहे हो मे बी सेम टू सेम वैसा ही कुछ लाइक आपके एग्ज़ाम में आ जाए एंड आप एक महीने में ही एग्ज़ाम क्रैक कर लो। सो डोंट जज अ सिचुएशन जस्ट बिकॉज आप कुछ अज्यूम कर रहे हो सिचुएशन के बारे में। यू नो, ट्राई टू बी कंसिस्टेंट, ट्राई टू सी कि आप क्या नया कर सकते हो, आप क्या जान सकते हो, आप क्या लेसन गेन कर सकते हो, आप क्या सीख सकते हो। इट डजेंट मैटर कितना समय है या कब क्या हो सकता है, आपको नहीं पता कि अब क्या हो सकता है, वो आप यूनिवर्स पे छोड़ सकते हैं। आपको अपना काम करना है, आपको वो करते जाना है। ओके, this is a time to explore, this is a time to be adventurous, this is a time to be creative, Virgos. Okay, जो लोग सिंगल हो मेरे वर्गोज यहाँ पे, आई डेफिनेटली सी दैट फॉर सम ऑफ यू अगर आपके घर से कुछ अरेंज्ड मैरिज के लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं या ऐसी कोई बात चल रही है, तो कुछ रिश्ते आपके तय हो सकते हैं या कुछ लोग आपके घर आ सकते हैं, लाइक कुछ रिश्ते की बात हो सकती है। बट मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो लोग अरेंज्ड मैरिज सिचुएशन से डील कर रहे हैं। सो वहाँ पे कुछ फिक्स होने के चांसेस है एक्चुअली। अब आते हैं बाकियों के लिए। आई फील लाइक वर्गोज फाइनली आप काइंड ऑफ, जो मैं थोड़ी देर पहले भी कह रही थी कि अपने अंदर वो पीस और अपने अंदर वो सुकून, अपने अंदर वो सारी चीज़ों को आप महसूस कर रहे हो जो अभी तक आप दूसरों के अंदर ढूंढ रहे थे। लाइक आप में भी एक रिलेशनशिप, एक पर्सन पे बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट थे। आपको हमेशा लगा था कि ये पर्सन आपको खुश रखेंगे, ये पर्सन आपको हंसाएंगे, ये पर्सन आपको ज़िंदगी में हमेशा आपका साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे, आपका साइड लेंगे। बट दिस इज़ अ टाइम जब आप बहुत ही इंडिपेंडेंट हो रहे हो, जब आप इमोशनली विदड्रॉ कर रहे हो एंड वो इमोशंस आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको ये समझ आ चुका है कि आपसे ज़्यादा खुश आपको कोई नहीं रख सकता। आप खुद को जिस तरीके से रिस्पेक्ट कर सकते हो, जिस तरीके से आप अपने आप को प्रायोरिटी दे सकते हो, वैसे दुनिया में कोई और नहीं दे सकता या दे सकती। सो देर इज़ अ शिफ्ट ऑफ एनर्जीज। ओके, कहीं और से आप अपना एनर्जी को शिफ्ट करके अपने ऊपर लेके आ रहे हो ताकि आप बेटर बन सको, आप बेटर कर सको, एंड दैट इज़ हैपनिंग। ठीक है, सो आई डेफिनेटली सी कि आपके साइड से एक विदड्रॉल है, आपके साइड से नो कांटेक्ट है, या आपके साइड से थोड़ा सा आप चुप हो गए हो, थोड़ा सा आप स्टेबल हो गए हो, क्योंकि आप बहुत चीज़ों को एनालिटिकली देखने लगे हो, एनालाइज करने लगे हो। आप बस इमोशंस के बहाने बह नहीं जा रहे हो। आप बस इमोशन है तो मुझे रहना ही है, या इमोशन है तो मैं सब कुछ माफ़ कर दूंगा, सब कुछ माफ़ कर दूंगी, ये वाले सिचुएशन में आप हो नहीं। एंड जिस वजह से आपके पर्सन भी काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा सतर्क तरीके से आपसे डील कर रहे हैं, लाइक वॉकिंग ऑन एग शेल्स जिसे कहते हैं। लाइक ये पर्सन अगर आपके साथ कांटेक्ट में है, इस पर्सन को समझ आ रहा है कि देयर हैज़ बीन समथिंग गोइंग ऑन, लाइक एक गैप, एक डिस्टेंस, एक विदड्रॉल इस पर्सन को महसूस हो सकता है यहाँ पे, जिस वजह से मे बी आपको लगे कि ये रिलेशनशिप फ़िलहाल थोड़ा सा ठंडा पड़ गया है। बट कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूँगी दैट मे बी इस टाइम पे इस रिलेशनशिप में एक ब्रेक या ये ठंडा पड़ना जिसे कहते हैं, ये फेज़ बहुत ज़रूरी था, इस रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी था। बिकॉज़ आप लोग एक दूसरे के अंदर इतना ज़्यादा खो गए थे, या आप खो गए थे कि आप खुद को कहीं पे ढूंढ नहीं पा रहे थे, या आप खुद अपना स्टैंड पॉइंट या अपना स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं गंवा रहे थे इस रिलेशनशिप के पीछे भागते हुए, या इस रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा बेटर बनाते हुए। उस प्रोसेस में आप अपना स्टेबिलिटी गंवा रहे थे। सो दिस इज़ अ टाइम जब यूनिवर्स चाहते हैं कि आप खुद के ऊपर वो फोकस वापस से लेके आए, जो आप कर भी रहे हो। एंड आपके पर्सन थोड़ा सा कोल्ड काइंड ऑफ बिहेव कर सकते हैं, बट राइट नाउ इज़ नॉट द टाइम टू थिंक अबाउट दिस पर्सन, बिकॉज
आई सी दैट ये रिलेशनशिप में कुछ अप्स एंड डाउन्स हुआ है रिसेंटली, एंड ये अप्स या डाउन्स जो भी इस वक्त चल रहा है उसमें इस चीज़ को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। इस रिलेशनशिप का डेस्टिनी अभी तक फिक्स्ड कुछ नहीं है कि ये होगा या वो होगा, बट इतना श्योर है दैट इस टाइम पे इट्स नॉट द टाइम कि आप एक दूसरे को समय दो, बल्कि अपने आप को समय देना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चीज़ों को फिगर आउट करना, एनालाइज करना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो जस्ट कीप ऑन डूइंग दैट। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू माई वर्गोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर, एंड ऑफ कोर्स मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।